हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जो है ऑप्टिक्स। किसी किसी बुक्स में रे ऑप्टिक्स के नाम से चैप्टर होगा एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो आज से हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम लोग फिजिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज ऑप्टिक्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा कि ऑप्टिक्स होता क्या है और ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ऑप्टिक्स it is the branch of physics. Optics is the branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के नेचर के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में और उसके प्रोपगेशन के बारे में स्टडी करते हैं। दीज आर द मेन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमको कंसीडर करना चाहिए कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ऑप्टिक्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में हम लोग ऑप्टिक्स में जो लाइट होता है, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। और रे ऑप्टिक्स टोटली बेस्ड है किस पर? दो चीजों पर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जितने भी टॉपिक्स हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे उसमें दो ही चीज हम लोग देखेंगे, लाइट लीनियर प्रोपगेशन कर रही है और दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्टडीज इन रे ऑप्टिक्स। ओके, सेकेंड है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लाइट है वेव के फॉर्म में चलती है। वेव देखते हो ना, पानी में ऐसे 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 चलती है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि लाइट अगर वेव नेचर देती है तो कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या क्या है, इसके बारे में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग ये सारे फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है एंड पोलराइजेशन क्या होता है। तो इन सब टॉपिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। चलो यहाँ तक तो हम लोग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स की बात कर लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो light is an electromagnetic wave in which the electric and magnetic field vary harmonically in space and time. Clear हुआ? Repeat again. Light is an electromagnetic wave in which the electric and magnetic field vary harmonically in space and time. Light is a part of electromagnetic wave. एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जितने भी लाइट होती हैं, एक जिस लाइट से हमको दिखाई दिया दैट इज कॉल्ड विजुअल लाइट, बट विजुअल लाइट के अलावा भी और सारी लाइट्स होती हैं। तो उन सबको स्टडी करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज बनाया गया है जिसमें कि सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सीरीज आता है। ठीक है, यहाँ पे होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जिसको कि विबग्योर बोलते हैं।
विबग्योर बोलते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्पफुल होता है। विजुअल लाइट से ऊपर जब जाते हैं तो आता है अल्ट्रावायलेट, फिर इसके ऊपर आता है एक्सरे, फिर इससे ऊपर आता है गामा रेज। अगर विजुअल लाइट से नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आता है शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड उसके बाद आता है टेलीविजन एंड एफएम रेडियो। उसके बाद भी और सारे वेव्स आते हैं। तो इन सब वेव्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में इसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमको यहाँ पर देखना है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट इज हेल्पफुल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमको हेल्प करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है। अब देखो लाइट क्या है, लाइट एक विजिबल, जो लाइट हम लोग पढ़ते हैं क्या है, हेल्पफुल है हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो विजुअल लाइट में दो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लाइट में दो प्रॉपर्टी होगी, एक इसका वेवलेंथ और सेकंड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो विजिबल लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ अप्रोक्स होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज में क्या होता है, विजिबल लाइट होता है। अगर इसको और हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं कलर वेवलेंथ, कलर वेवलेंथ। तो वायलेट एंड इंडिगो के लिए वेवलेंथ होता है 4000 से लेकर के 4500 एंगस्ट्रॉम तक। ब्लू के लिए होता है 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। ग्रीन के लिए होता है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम तक। येलो के लिए होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम तक। ऑरेंज के लिए होता है 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। एंड लास्ट रेड, रेड के लिए होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो इस तरीके से पूरे हम लोग ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। ओके, थैंक यू।